नमो नमः। आज दिनांक 20 अक्टूबर 2025 दीपावली पूजन के मुहूर्त पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। प्रायः लक्ष्मी जी की पूजा स्थिर लगन में करते हैं। मैं आज दो लगन के बारे में बात करूंगा। एक चर लगन है, एक स्थिर लगन है, अर्थात एक मेष लगन और दूसरा वृषभ लगन। मेष लगन लगभग शाम को 6:15 बजे के आसपास, 6:15 ही लगा लीजिए। पहले उसके बारे में बात करते हैं। मेष लगन में लग्नेश सप्तम भाव में बैठकर लगन को देख रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव का स्वामी सूर्य, वो भी सप्तम भाव में बैठकर मंगल के साथ युति बनाकर लगन को देख रहा है, यह भी बहुत अच्छी बात है। इसके अतिरिक्त मंगल दशम भाव में बहुत बलवान माना जाता है, और जब वो सप्तम में बैठा हुआ है तो सप्तम भाव दशम से दशम है, ये भी एक अच्छी बात है और इसी के पक्ष में जाती है। इसके अतिरिक्त भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति यानी कि गुरु चतुर्थ भाव में उच्च के होकर और वर्गोत्तम होकर के बैठे हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा राहु एकादश भाव में कुंभ राशि में यानी कि शनि की राशि में यानी कि मित्र की राशि में बैठा हुआ है, जो कि लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव का स्वामी शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है। दो भाव, छठा भाव और दशम भाव, ये तीनों भाव अर्थ त्रिकोण माने गए हैं। इस दृष्टि से इसकी स्थिति भी ठीक है। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। लगभग शाम को 7:15 बजे लग्नेश शुक्र पंचम भाव में नीच का बैठा हुआ है। त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में ही नीच का होकर बैठ जाना थोड़ा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है और ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त भाग्य भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में बैठकर लगन को भी देख रहा है और लग्नेश को भी देख रहा है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन दशम से दशम अर्थात सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में जाकर के बैठ गया है, ये अच्छा नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव और चतुर्थ भाव, इन दोनों के स्वामी भी छठे भाव में चले गए हैं, अर्थात बुध और सूर्य, ये भी एक प्रतिकूल है, ये भी एक प्रतिकूल परिस्थिति है। अब थोड़ा सा सूक्ष्म विश्लेषण कर लेते हैं। पराशर जी ने कहा है कि लग्न कुंडली के साथ यदि नवमांश कुंडली को नहीं देखा जाए तो विश्लेषण अधूरा ही है, क्योंकि सूक्ष्म विश्लेषण के लिए लग्न कुंडली को नवमांश कुंडली के साथ देखा जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि मेष लगन की कुंडली को देखें अर्थात लगभग 6:15 शाम को, तो नवमांश कुंडली सिंह लगन की है, अर्थात स्थिर लगन है। लग्नेश सूर्य तीसरे भाव में है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। भाग्य भाव का स्वामी मंगल दशम भाव में है और अपने ही घर को यानी कि चतुर्थ भाव को, जहां पर वृश्चिक राशि है, उसको देख रहा है। और दशम भाव में मंगल बलवान होता है, ऐसे मैंने अभी बताया भी था, अर्थात यह परिस्थिति बहुत ही उत्तम है। अब देखिए, नवमांश का लग्नेश सूर्य और नवमांश का भाग्य भाव का स्वामी मंगल लगन कुंडली में सप्तम भाव में बैठकर लगन को देख रहे हैं, ये एक अति उत्तम योग है। और साथ में नवमांश का धन और लाभ भाव का स्वामी बुध भी देख रहा है, सप्तम भाव में बैठ करके लगन को देख रहा है, यह भी एक अच्छी परिस्थिति है। यदि 7:15 के समय के अनुसार वृषभ लगन को लिया जाए तो नवमांश में चर लगन है, ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा संशय पैदा करने वाली परिस्थिति है लगन कुंडली में चतुर्थ में केतु और दशम में राहु, और ठीक उसका उल्टा नवमांश कुंडली में चतुर्थ में राहु और दशम में सूर्य के साथ केतु की युति, जो कर्म के दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। इसके आधार पर यदि देखा जाए तो शाम का 6:15 के लगभग जो मेष लगन होगा वो वृषभ लगन से ज़्यादा उत्तम प्रतीत होता है, ऐसा मेरा विचार है। धन्यवाद।